नमस्ते। आज हम एक नए एसएमई आईपीओ का एक गहरा वित्तीय ऑडिट करने वाले हैं, गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स। एक एडवाइजर के नजरिए से देखेंगे कि क्या ये नंबर्स असल में उतने अच्छे हैं जितने दिख रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम कवर करेंगे मुख्य आईपीओ विवरण, एसेट लाइट बनाम आंतरिक उत्पादन, वित्तीय स्थिति और पीयर्स, कुछ छिपे हुए जोखिम, आवंटन प्रक्रिया और अंत में एक निष्कर्ष। सेक्शन 1 मुख्य आईपीओ विवरण यानी कंपनी का पिच क्या है। 2004 में स्थापित हुई गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल का मुख्य काम दवाइयों की मार्केटिंग करना है। ये मुख्य रूप से 5 अलग-अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं: फार्मा, कार्डियनल, आयुष्मान, इन लाइफ और वेलनेस। जो भी निवेशक इसमें निवेश करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए ये तारीखें बेहद अहम हैं। सब्सक्रिप्शन 12 मई को खुलेगा और 14 मई को बंद होगा। इसके बाद 15 मई को शेयरों का आवंटन फाइनल हो जाएगा और 19 मई को ये बीएससी एसएमई पर लिस्ट होगा। लेकिन यहाँ पहली बार निवेश करने वालों को एक रियलिटी चेक देना जरूरी है। ऊपरी प्राइस बैंड 43 रुपए के आधार पर 3000 शेयरों के सिर्फ एक लॉट के लिए कम से कम 2,58,000 रुपए की न्यूनतम पूंजी की जरूरत पड़ेगी। ये कोई छोटी रकम नहीं है। एसएमई आईपीओज आम आईपीओज के मुकाबले काफी महंगे होते हैं। सेक्शन 2 एसेट लाइट बनाम आंतरिक उत्पादन। चलिए देखते हैं इस कंपनी का इंजन काम कैसे करता है। गोल्ड लाइन पूरी तरह से एक एसेट लाइट मॉडल पर चलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे खुद का घर बनाने की बजाय एक बना बनाया घर किराए पर ले लेना। इनके पास खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। दवाइयां बनाने के लिए ये पूरी तरह से बाहरी कंपनियों यानी थर्ड पार्टी पर निर्भर हैं। अगर हम इन दोनों मॉडल्स की तुलना करें तो इन हाउस फैक्ट्रियों में भारी पूंजीगत खर्च या कैपेक्स लगता है, लेकिन क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहता है। वहीं गोल्ड लाइन की तरह 100% थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर होने से कैपेक्स तो कम रहता है, लेकिन सप्लाई चेन का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जोखिम आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। कंपनी केवल 15 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और 8 मुख्य वितरकों पर टिकी हुई है। सबसे चिंता की बात यह है कि कुल राजस्व का 70% से अधिक हिस्सा सिर्फ 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। सेक्शन 3 वित्तीय स्थिति, ऋण और पीयर्स। अब सीधे बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। इस सेक्टर की दूसरी लिस्टेड कंपनियों जैसे मोनो फार्माकेयर और चंद्र भगत से तुलना करने पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। जहां बाकी कंपनियां 1% से भी कम मार्जिन पर काम कर रही हैं, वहीं गोल्ड लाइन 10% से ज्यादा का पीएटी मार्जिन और 27% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रही है। एक ऐसी मार्केटिंग कंपनी जिसका अपना कोई उत्पादन नहीं है, भविष्य में इतने शानदार मुनाफे को कैसे बनाए रखेगी, इसे लेकर मार्केट एनालिस्ट्स काफी संदेह में हैं। अब सबसे जरूरी सवाल कि 11.61 करोड़ रुपए के आईपीओ का पैसा जाएगा कहां? हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 8.35 करोड़ रुपए केवल पुराने कर्ज चुकाने के लिए रखा गया है। इसका मतलब है कि नया पैसा बिजनेस बढ़ाने से ज्यादा पुरानी देनदारियों को खत्म करने में जा रहा है। सेक्शन 4 छिपे हुए जोखिम और आकस्मिक देनदारियां। चलिए कुछ रेड फ्लैग्स पर बात करते हैं। किसी भी बैलेंस शीट में कुछ खतरे छिपे होते हैं, जैसे आकस्मिक देनदारियां या कंटिंजेंट लायबिलिटीज। आसान भाषा में ये वो संभावित वित्तीय झटके हैं जो अभी तो नहीं देने हैं, लेकिन भविष्य में किसी कानूनी या टैक्स विवाद के नतीजे के आधार पर अचानक से चुकाने पड़ सकते हैं। और यहाँ स्थिति थोड़ी गंभीर है। 3.35 करोड़ रुपए की ऐसी आकस्मिक देनदारियां हैं जो कंपनी पर आ सकती हैं। इसके अलावा एक बड़ा हितों का टकराव ये है कि इनके कुल राजस्व का 22% हिस्सा इनकी अपनी ही प्रमोटर ग्रुप संस्थाओं से आता है। साथ ही कुछ पेंडिंग एमएसएमई ब्याज और लेट फीस के मामले भी मौजूद हैं। सेक्शन 5 आवंटन स्थिति का चरण दर चरण एक्शन प्लान। जिन निवेशकों ने अप्लाई करने का मन बना लिया है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के आधिकारिक रजिस्ट्रार हैं। 15 मई को जब आवंटन फाइनल होगा तो स्टेटस ऑनलाइन आसानी से चेक किया जा सकता है। बस बिग शेयर सर्विसेज या आईपीओजी पोर्टल पर जाएं, ड्रॉप डाउन से गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल चुनें, अपना पैन या डीपी क्लाइंट आईडी डालें और सर्च पर क्लिक करें। बहुत ही सीधा प्रोसेस है। सेक्शन 6 अंतिम निष्कर्ष। क्या ये आईपीओ निवेश के लायक है?
जाने माने मार्केट एनालिस्ट दिलीप दावड़ा के अनुसार कंपनी की ऑपरेशनल कमजोरियों को देखते हुए ये आईपीओ सिर्फ उन निवेशकों के लिए है जो हाई रिस्क ले सकते हैं और जिनके पास एक्स्ट्रा कैश या नकदी अधिशेष मौजूद है। ये सुरक्षित रिटर्न ढूंढने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो विश्लेषण खत्म करने से पहले विचार करने के लिए एक आखिरी सवाल। क्या एक ऐसी कंपनी जो अपने एसेट लाइट मॉडल की वजह से पूरी तरह बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर है, उसमें इतना भारी जोखिम वाला निवेश करना समझदारी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।